सातवीं में आज सातवीं साइंस टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आज तक हम पढ़ते थे डाइजेशन इन ह्यूमन्स। क्या पढ़ते थे? आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो घास खाते हैं उनकी डाइजेशन कैसे होती है, उनकी डाइजेशन कैसे होती है। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इनके 4 हिस्से हैं मैदे के। कितने हैं? 4। Ruminants have a complex stomach with 4 chambers. Ruminants किनको बोलते हैं? Ruminants उनको बोलते हैं जो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। समझ आता है? जुगाली करना समझ आया? कौन करता है? बकरी करते हैं, पारू करते हैं, गाय करते हैं। जुगाली समझ आया? क्या हो गया? हाँ, क्या शाबाश। जिस तरह आप भी जुगाली करते हैं, करते हैं आप करते हैं जुगाली। कैसे करते हैं? जो चिंगम मुंह में होती है तो बस चबाते। हाँ जी सर। करते हैं जी सर। जब गाय किसी जगह बैठती है, बकरी बैठती है, पारू बैठता है, तो वो फिर बैठ के अंदर से घास बाहर लाता है मुंह में, फिर चबाता। उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। जो जुगाली करते हैं, जो पहले खाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर इसको चबाते हैं, फिर इसको उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो इसके कितने हैं? 4 हिस्से हैं। क्या है? एक हो गया रूमेन, क्या है? दूसरा है रेटिक्यूलम, क्या है? तीसरा है ओमोसम, क्या है? चौथा है अबोमोसम, क्या है? कितने हिस्से हैं इसके? 4 हिस्से। कितने हैं? क्या है? रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमोसम एंड अबोमोसम। क्या है? फिर बताओ। रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमोसम, अबोमोसम। ये गाय के, बकरी के मैदे के 4 हिस्से हैं। कितने हैं? 4 हिस्से। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन इनकी कैसे हो जाती है? देखो, च्यूइंग एंड स्वेलविंग। पहले ये चबाते हैं, फिर क्या करते हैं? स्वेलविंग करते हैं। स्वेलविंग क्या हो गया? निगल लेते हैं। The animals quickly chews and swallows the grass. ये जो एनिमल्स है, ये तेजी से इसको च्यू भी करते हैं और स्वेलो भी करते हैं, चबाते भी हैं और निगल लेते भी हैं ग्रास को। It goes to the rumen. ये कहाँ जाता है? रूमेन है, जो बड़ी पैट होती है किसकी? गाय की, उसमें चला जाता, जिसको हम म्यादा बोलते हैं। ये उनका म्यादा होता है। Whose बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन द सेल्यूलोज। और वहाँ क्या करता है? बैक्टीरिया। इट गोज टू द रूमेन वायर बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन द सेल्यूलोज। और जो आधा चबाया हुआ ये है कुटा हुआ ग्रास मैदे में चला जाता है, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। और उसको फिर बैक्टीरिया वहाँ काम करते हैं, उसको तोड़ते हैं। फिर है कर्ड फॉर्मेशन। क्या है? कर्ड फॉर्म। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज कर्ड। जो आधा डाइजेस्टेड फूड होता, जो आधा डाइजेस्टेड फूड होता, यानी जो आधा हजम होता, उसको बोलते हैं कर्ड। कर्ड क्या बोलते हैं? CUD, कर्ड। क्या बोलते हैं? तो वही मैंने लिखा था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। जो आधा डाइजेस्ट
डाइजेस्टिव फूड होता है, ग्रास होता है, जो पूरा हजम नहीं हुआ होता है, उसको बोलते हैं कड। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कड इज ब्रॉट बैक इनटू द माउथ। ये उसके बाद वापस लेते हैं इसको कहाँ? मुंह में। द एनिमल च्यू इट अगेन स्लोली, और फिर ये एनिमल इसको फिर चबाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इज कॉल्ड रुमिनेशन और च्यूइंग द कड। उसी को बोलते हैं जुगाली करना। इसी को बोलते हैं क्या? रुमिनेशन और च्यूइंग द कड और च्यूइंग द। बात आई समझ? यानी जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? ह्यूमन में। उसको फिर ये एनिमल वापस लेते हैं कहाँ? मुंह में। वहाँ उसको जुगाली करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर वापस भेजते हैं। उसको बोलते हैं रुमिनेशन, और उसी अमल को बोलते हैं च्यूइंग द कड। उसको बोलते हैं च्यूइंग द कड। देन इट गोज टू द रेटिक्यूलम। उसके बाद कहाँ जाता है? रेटिक्यूलम में। रेटिक्यूलम है जिसको हम बोलते हैं अपनी जबान में हाथ गई, जिसको पर्दा है, पर्दा वो है। देखा? तू क्या बोलते उसको? दूसरा म्यादा, जी सर। जिसको धोते हैं, साफ करते हैं ना, फिर एक परत उठती है, फिर दूसरी को धोते हैं, तीसरी। हाँ, क्या बोलते हैं? पोटो। हाँ, फिर पोटे में चला जाता है ये। अच्छा, देन इट गोज टू द रेटिक्यूलम। कहाँ? उस पोटे में। देन द ओमोसम वायर वाटर इज। फिर उसके बाद दूसरी वो नाली है, उसमें चला जाता है ओमोसम में। वहाँ इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। फाइनली इट रीचेस द एबोसम विच इज लाइक ह्यूमन स्टमक। उसके बाद ये लास्ट पर जाता है चौथे स्टेप में, जो हमारे मैदे की तरह होता है। हियर डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द फूड कंप्लीटली। वहाँ से डाइजेस्टिव जूस होता है और वहाँ ये फूड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। वहाँ क्या होता है? द डाइजेस्टेड फूड passes to the small intestines where nutrients are absorbed into the blood। और जो डाइजेस्टेड फूड वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ क्या होता है इसको? वहाँ फिर इसको होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनिमल के ब्लड से मिलते हैं। इस तरह आज हमने पढ़ा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये डाइजेस्ट कैसे होती है डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। तो ये याद रखो बेटा। खुदा समझ आया? कर्ड किसको बोलते हैं? कर्ड किसको बोलते हैं?